मैं कपिल का मन चूज करके जिसको भी बुरा लगा, मैं 20,000 करोड़ रुपए झुक के माफी मांग रहे हैं। भाई साहब हमें भी बहुत बार बुरा अरे लगा। यार अभी तो शो का मजा ही खत्म हो गया यार, ये कर लिया But तुमने। Ashneer, I have to say one thing. जब मैं शूटिंग पर आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन आ रहे हैं गेस्ट, जब मैंने बताया तो he has sent a special message for you. He said my favorite shark on the show is Ashneer. थैंक यू। जैसे मेरे पास पूरी वर्थ का वो लिस्ट है ना, इनके पास भी है। तो उस हिसाब से ये भी फेवरेट होते हैं। ये आप मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। नहीं, मैंने नहीं बोला मेरे फेवरेट, मैंने बोला मेरे हस्बैंड के फेवरेट। आज ये मुझे कह भी रही थी, कहती आज बड़े प्यारे लोग आ रहे हैं, अलग एपिसोड होगा और अब बहुत खुश हो गए, तो हो सकता है जाते जाते कुछ दे भी जाए। अच्छा, अशनीर ग्रोवर साहब ने भारत पे जो है, ये उसके फाउंडर हैं। सर, आप कभी किसी की शादी में जाते हो तो लिफाफे में शगुन कैश में डालते हो कि उनको भी बोलते हो कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा भारत पे? नहीं, मैं आजकल लोगों को बोलने लग गया हूँ कि शादी के कार्ड के पीछे क्यूआर छपा दिया करो, क्योंकि कई बार ये कोरोना हो जाता है, पता लगा 1000 की गैदरिंग 200 की हो गई, तो सगन का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर आपके चक्कर से ना उधार वाला काम बंद हो गया। नॉर्मली पहले क्या होता, किसी ने पैसे लेने होते ना दुकानदार ने, उसको बोलते थे भाई दे दूंगा, भाग थोड़ी चले हैं। आजकल आप किसी को बहाना नहीं लगा सकते। आप किसी भी दुकान पे जाओ, उन्होंने क्यूआर कोड लगा के रखा होता है कि यहाँ पे करो। इनफैक्ट एक भिखारी को 2 रुपए देने लगे उस दिन अर्चना जी, ये बोली मेरे पास कैश नहीं है, उसने अपना कटोरा उल्टा कर लिया, कहता स्कैन कर लो। पर यार क्या बात है, वैसे एक आइडिया कैसे जिंदगी बदल देता है, और कितने सारे लोगों की। पर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। विनीता जी मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं। अच्छा, जिन लोगों को शुगर है तो उन लोगों के लिए जैगरी में भी आपके पास कुछ है? I mean, आज ही मुझे एक ईमेल आया था जो मैंने ट्विटर पे डाला है। एक इंसान ने मुझे मेल भेजा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को शुगर कॉस्मेटिक बहुत पसंद है, पर वो पूछ रही थी आपने शुगर ही क्यों रखा, चाय पत्ती क्यों नहीं रखा, दूध क्यों नहीं रखा अपनी कंपनी का नाम। अच्छा, तो मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि ये शुगर रश आपको मिलता है जो मेकअप लगा के विदाउट द कैलोरीज। तो अगर आपको शुगर है तो भी आप शुगर पहन सकते हैं। वाह। अमन, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ना बचपन में मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, और हेडफोन भी मेरे पास काफी है, मतलब 3, 4, 5, 6 होंगे, स्पीकर भी हैं, ब्लूटूथ। मैं बचपन में सोचता था काश कभी कोई ऐसा स्पीकर आए जो कभी हम बोटिंग कर रहे हो तो वहां पे साथ लेके जा सके। ये नहीं पता था कैसे आ सकता है, अब ऐसे सोचते थे। पर आपने वो काम किया भी। मेरे को ये जानना है कि बोट नाम आपने क्यों रखा उसका? तो हमने ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह को रखा कि पहले बोला कि बहुत सारे नाम उसने हमारे को ढूंढ के दिए 15-20, उसमें ना ये सोनिक, ये ऑडियो, ये ऐसा ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि यार इजी क्या होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट। तो बोट रख दिया। इजी था, प्रोनाउंस करना इजी था, लोगों को समझ आने लगा। तो अब हम मतलब वो केजी की बुक्स होती है ना, उसमें भी चेंज करवा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट, इजी। वाह। But GOAT is a very, common term, greatest of all time. You have BOAT is best of all times. ओह वेरी नाइस, अब आपको चेक जरूर मिलेगा यहाँ से। वेरी नाइस। अब मैं ये यूज करूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, पीयूष भाई लेंस कार्ट वाले हैं। मैंने देखा आपकी पहली जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कटरीना कैफ थी। जी। उसके पहले मैंने उनको कभी चश्मा पहनते नहीं देखा। हाँ जी। तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी ये कटरीना कैफ को? कटरीना कैफ को मैं लेके आऊं। कटरीना कैफ ही क्यों चुनी आपने? आपको विक्की के बारे में नॉलेज नहीं थी? देखो, मुझे लगता है कि चश्मा जो है एक फैशन एक्सेसरी है जी, और इसीलिए मैंने कटरीना कैफ को चुना, बिकॉज वो फैशन आइकन है जी। और उनको चश्मा बनाया तो फिर सब पहनने लग गए। इनका चश्मा पहन के कटरीना को भी क्लैरिटी आ गई कि विक्की से लड़का है। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। देखो, संगत माहौल का असर होता है। जब ये सीरियस है बिजनेस को लेके, बिल्कुल सीरियस है, उस समय आपको डांट भी सकते हैं। खुशी खुशी है तो खुश भी। देखो वो कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने। जैसे ही चश्मा लगाया क्लैरिटी हो गई, अब शादी करनी है। वाह, क्या बात है ग्रोवर साहब। विनीता गजल, आपके रिश्तेदार कभी ऐसा बोलते हैं आपको कि आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सैंपल वाले प्रोडक्ट्स हमारे घर भेज दो फ्री में, ऐसे बोलते हैं? बहुत बोलते हैं। आप भिजवा देते हो? नहीं।
हाँ, मैं तो भिजवाती हूँ। हम वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जब आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हो तो आप देखते हो कि हमारा प्रोडक्ट पड़ा है, तो खुशी तो होती होगी। बहुत खुशी होती लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी और कंपनी का पड़ा हो, आप फिर दोबारा उनके घर जाते हैं? नहीं, तब हम सैंपल भिजवा देते हैं। ये है बिजनेस थिंकिंग कि चौर बड़ा अब भेजो इनको सैंपल। वाह, और हम चुपचाप बाथरूम में जाके वो फेंक देते डस्टबिन में। ये महिलाओं, हम नमन करते हैं आपको। वाह। विनीता, आपके हस्बैंड भी को फाउंडर हैं साथ में शुगर कॉस्मेटिक पे। Yeah. कभी वो घर आए और उनकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगा हो तो आप शक करती हैं कि ये सोचती हैं कि टेस्टिंग कर रहे होंगे? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि शुगर की तो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है, तो जिसके साथ वो है वो शुगर के अलावा क्यों यूज करिए लिपस्टिक? अच्छा, आपको ब्रांड पे गुस्सा आएगा कि ब्रांड कोई और कैसे लग गया? वैसे नहीं, बाकी ने फर्क नहीं पड़ता। देखो ये A to Z ये बिजनेस, मतलब ये सोच है, ये आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है। जैसे आपने सोचा ही था घर बैठे बैठे कि एक दिन मैं छा जाऊंगी, जैसे तेरे को जज करती थी तब तूने सोचा था कि अर्चना पूरन सिंह तुझे जज करेगी और तू छा जाएगा। मुझे ये 10-10 नंबर देती थी। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना, इन्होंने मेरे में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, ये मुझे 10-10 नंबर देती थी। इनको पता था अपना शो खोलेगा, ये सबकी दुकान चलेगी। अरे ये नहीं बोल रहा कि यही होता है क्योंकि इसके साथ। मैंने 10-10 नंबर दिए इसलिए तूने अपना नया शो। पर नहीं, ये आइडिया ही होता, देख लो आप। आई वांटेड टू आस्क, आप सब में से फिल्मी बफ कौन है जो ये फिल्मों ये है ना? और नमिता। मेरे बच्चों का नाम है वीरू एंड जय आफ्टर शोले। ओह। तो कोई मुझसे compete कर सकता है? अच्छा, बच्चन साहब के डायलॉग जो मेल हीरो हैं, जो उनके फैंस हैं, वो तो बोलते हैं। आज पहली बार आप सुनेंगे, नमिता आपको सुनाएंगी, देखना कितना मजेदार। लेडी अमिताभ वीरू की बच्चन, मम्मी। मैं तो अमित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आप मिलकर भी तो आई उनसे ना? यस, ऑफ कोर्स। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमन, एक बात बताइए, जब आप पहले, मैंने सुना आप सीए भी थे? हाँ, अभी भी हैं। अभी भी हैं? हाँ हाँ, निकाला नहीं है अभी तक हमें। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऐसे आपको, मतलब इतने यंग है तो सबसे छोटी उम्र के वन ऑफ द यंगेस्ट सीए आप थे। हाँ जी। तो लोग आपको काम देते थे, उनको ये नहीं लगता था बच्चा है क्या करेगा ये? हाँ हाँ, बहुत लगता था सर। अभी भी लगता है लोगों को बहुत बार कि यार ये कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये क्या कर रहा है, ये कैसे काम करेगा। पर ठीक है, कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके। और सुनाओ। अश्नीर सर को मैंने देखा है, जब इनको कोई आइडिया कोई पसंद नहीं आता ना, या लगता है कि ये सामने वाला लॉस में जा सकता है, उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये बंद कर दो, बर्बाद हो जाओगे तुम। ये आपके अंदर का बिजनेसमैन बोलता है कि आपके अंदर का कोई बाबा है छुपा हुआ, जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये गड़ा गर्क करेगा? नहीं यार, कई बार बड़ी खुंदक आती है। मतलब आप अपना समय निकाल के बैठे हो, दिल्ली से बॉम्बे आए फ्लाइट पकड़ के, और एकदम ही वाहियात सा आइडिया आ गया कोई, मतलब कोई नाभि को गोल करने के लिए कोई आ गया, तो मैं उसको क्या हौसला दूं? उसको ये बताऊंगा ना, बर्बाद मत कर जिंदगी, कुछ ढंग का काम कर ले। मैं तो ऐसे भी बोला लोगों को, ये जो सैंपल आया था ना, ये भी यहीं पे छोड़ के जा, घर भी मत लेके जाए इसको। अच्छा, सबसे वियर्ड आइडिया क्या लेके आए आपके पास शो में? कोई ना कोई तो ऐसा आया होगा ना, अजीब ही आइडिया लेके आए हो। अरे एक्स एमक्यू एम्प्लॉई बेली बटन शेपर नहीं देखा हाँ, वो आपने? बेली बटन बेली वाला। बटन शेपर? गोल नहीं, और मैं किसी की गहरी बेली को नाभि। क्यों गोल और गहरी नाभि का नाभि, राज। गोल और गहरी नाभि। गहरी नाभि क्यों करनी? लॉकर बनाना उसका क्यों? और कोई ये क्या आइडिया हुआ? उसने अपनी पिच कैसे शुरू की वो सुनने की बात है। सबसे पहले आए और खड़े हो गए वहां पे, हमको देखा, कहा आपकी सबकी फैंटेसी क्या है? ये क्या हो गया भाई? फिर कहता है मेरी फैंटेसी है गोल और गहरी नाभि। हम हंसते हंसते बस लोट हो गए। फिर नाभि कहाँ, नाभियां ही दिख रही हैं, गोल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या